हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे एक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट है। बार बार कमेंट आता था कि सर ग्रेड के लेके वीडियो बनाइए। प्राथमिक शिक्षकों का जो ग्रेड मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल का डिटेल बनाए। इसमें एक कमेंट आया था अक्रम करके। तो देखिए, आपका लिए आप बिग अपडेट आ गया है और हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है टोटल प्रमोशन जो है प्राथमिक शिक्षकों के कैसे कैसे होता है, किसमें क्या फायदा है और किसमें क्या घाटा है। तो टोटल हम लोग डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे इसका बेसिक में आएंगे कि जैसा कि हम लोग सबको पता है कि टीचर बनने के लिए यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है पहले तो मैट्रिक और बेसिक ट्रेनिंग के आधार पर बन जाते थे। उसके बाद जिनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा रहता था उसके आधार पर भी प्रमोशन आगे होता था। लेकिन प्राथमिक शिक्षक में भी इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर सब डिग्री का वैल्यू है और उसके अनुसार भी प्रमोशन होता है। अगर आप ट्रेनिंग के साथ यानी डीएलएड या बेसिक ट्रेनिंग के साथ सिर्फ इंटर है तो आप कुछ ही दूर तक जाइएगा। फिर स्नातक है तो उससे कुछ ऊपर दूर तक जाइएगा। स्नातकोत्तर है तो उससे कुछ ऊपर दूर तक जाइएगा। यानी कहने का मतलब एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में आप कहाँ तक जाएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, सीढ़ी जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो पहला सीढ़ी हो जाता है। उसके बाद 12 साल बाद दूसरा सीढ़ी आ जाता है। सीढ़ी उदाहरण मान लीजिए। उसके बाद फिर आ जाता है तीसरा सीढ़ी। तो तीसरा सीढ़ी जैसे ही आता है दोस्तों, तीसरा सीढ़ी के बाद जो है आपका प्रमोशन, मेन प्रमोशन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या स्टार्ट होता होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर 1 2 3 जो है सीढ़ी दोस्तों सिर्फ चढ़ के हवा खाने के लिए सीढ़ी चढ़ गए हैं और चारों तरफ नज़ारा देखने के लिए है। 5 6 भी सिर्फ हवा खाने के लिए और नज़ारा देखने के लिए है। दोस्तों, 4 और 7 है उसी में आपको कुछ मिलेगा। 4 में आपको मीठा हवा मिलेगा और 7 में तो आपको और अच्छा मतलब और ज़्यादा मीठा मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर 4 में आपको चाय, पानी, कॉफ़ी, नाश्ता मिलेगा तो 7 में आपको यानी 7 में आपको जो है भरपेट भोजन, व्यंजन और आपको पावर भी मिलेगा, वित्तीय पावर भी मिलेगा जिसमें आप डीडीओ बनेंगे, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर, और ये निकासी पदाधिकारी होते हैं। वित्त मामला इनके अंदर आता है यानी शिक्षकों का वेतन निकासी इनके अंदर शिक्षक का जो है विभिन्न प्रकार का जो है सर्विस सहित सब उनके अंदर आ जाता है। यानी उस एक तरह से हेड बॉस हो जाते हैं। तो हम लोग डिटेल करके जानेंगे। यानी आप एक नज़र में तो क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5 क्या है। 4 और 7 छोड़ के बाकी सब है सिर्फ दिखावा। सीढ़ी ऊपर चढ़िए और हवा पिए, घूमिए और नीचे उतरिए। बाकी 4 और 7 में ही आपको जो है सो 4 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 4 तभी तक जाइएगा आप ग्रेजुएट हैं यानी ग्रेजुएशन है। और 7 के लिए आपको स्नातकोत्तर, तो यही डिग्री का वैल्यू है। यानी पीजी किए हुए हैं तो आप 7 तक जाइएगा और स्नातक किए हैं तो 4 तक। हालाँकि सब वरीयता में सबका नाम रहेगा लेकिन आप लोग सिर्फ लाठी पकड़ के चौकीदार की तरह रहिएगा। आगे आगे दौड़ेगा रहेगा तो दौड़ेगा वही रहेगा जिसका क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगा। ग्रेजुएशन वाला चौथा नंबर दौड़ेगा रहेगा, पीजी वाला 7वां नंबर हो जाएगा। 7वां में भी अब वरीयता लिस्ट में नाम रहेगा लेकिन कोई काम का नहीं। आपका कुछ मतलब उस वरीयता में कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल और जानते हैं। और वरीयता जो सूची होगा वो 4 तरह का होगा। वरीयता सूची 4 तरह का क्या क्या होगा। तो पहला वरीयता सूची में ग्रेड 3 तक वाले को रखा जाएगा, जिसमें जो है पहले स्नातक वालों का एक वरीयता बनेगी, उसके बाद इंटर वालों का वरीयता बनेगी। तो उसके बाद जो इंटर वाले हैं वो तो वहीं इंड हो जाता है, चौथा में वही जाएंगे यानी जिसका स्नातक है। तो ये जो चौथा ग्रेड है, चौथा ग्रेड में जाने के बाद ये जो वरीयता सूची 2 में चौथा वाले आएंगे। वरीयता सूची में 1 2 3 आएंगे। वरीयता सूची 2 में ग्रेड 4 आएंगे और ग्रेड 4 में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, विज्ञान और भाषा। कॉमर्स को तो आर्ट्स में ही ऐड कर दिया गया है, वो आएंगे। तो इसका जो है एक अलग लिस्ट बनेगा। यानी जो स्नातक किए हैं अलग अलग, मतलब इस समय कितने ही बनेगा। जैसे आर्ट्स आर्ट्स में जो है कॉमर्स सहित एक बनेगा लिस्ट। उस जिला पर डिपेंड करता है कितना है उसकी सीट। उसके बाद भाषा का बनेगा। उसके बाद
गणित का यानी विज्ञान का बनेगा। उसके बाद वरीयता सूची जो आगे बढ़ेगा, जिसमें 4 ग्रेड 6 वाले आएंगे, तो ग्रेड 6 में 5 और 6 वाले आएंगे ना। 5 में जिसका प्रमोशन होगा, तो यहाँ जो पहले है स्नातकोत्तर वालों को रखा जाएगा, उसके बाद स्नातक वालों को, मतलब पीजी वाला पहले आएगा, उसके बाद ये ग्रेजुएशन वाला। और वही लोग फिर 7 में जब जाएंगे तो वो जो हो जाएगा ग्रेड वरीयता सूची चौथा में 7-8 वाले आएंगे। यानी कि वरीयता सूची फर्स्ट में आएंगे 1, 2, 3, 2 में आएंगे 4 वाले, 3 में आएंगे 5-6 वाले, और 4 में आएंगे 7-8 वाले। तो कहने का मतलब 7 वही पार करेंगे जो पीजी किए हुए, बाकी लाठीदार पकड़ के रहेंगे। तो दोस्तों ये है बिग अपडेट। अब चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या फायदे आया है। इसको तो आपको समझ में ही आ गया, 4 और 7 में ही फायदा है। 4 में नाम का फायदा है, 7 में आपको मेन फायदा है। तो चलिए आगे आइए और डिटेल जानते हैं। टीचर प्रोन्नति 2024 टीचर प्रमोशन रूल्स 2024 के अनुसार प्रोन्नति के उपरांत वेतन का निर्धारण जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। ग्रेड 4, 7 और 6 से ग्रेड 8 में प्रोन्नति के उपरांत वेतन का निर्धारण, देखिए ग्रेड 4, 7 और 8 में प्रोन्नति का निर्धारण 22(1)(a)(1) तथा केंद्र सरकार द्वारा अपने शिक्षकों के समय समय पर निर्धारित निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। कहने का मतलब 4 और 7 में ही मेन है, बाकी जो है सिर्फ। अब देखिए प्रमोशन रूल 2024 के अनुसार ग्रेड 2 में प्रोन्नति, ग्रेड 3 में प्रोन्नति, ग्रेड 5 में प्रोन्नति, ग्रेड 6 में प्रोन्नति और ग्रेड 7 से 8 में प्रोन्नति के उपरांत वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली नियम 22(1)(a)(1) का लाभ दे नहीं, बल्कि प्रोन्नति के बाद मिलने वाले वेतन में जिस प्रकार पर प्रोन्नति के पूर्व वेतन होता था वही दे। कहने का मतलब है दोस्तों 2 यानी ग्रेड 2, 3, 5, 6 और 8, 7 में है फायदा। में आपको कोई फायदा नहीं है जो पिछले में मिलता था, जैसे ग्रेड 1 में मिलता था वही 2 में मिलेगा, उसी के अनुसार आगे बढ़िएगा। उसमें खाली नाम का आप ग्रेड में बोले, नाम का सीढ़ी चढ़िएगा, हवा देखिएगा चारों तरफ का नज़ारा। यानी 2, 3, 5, 6 और 8 में आपको कोई फायदा नहीं, सिर्फ 4 और 7 में आपको वेतन में बढ़ेगा। जैसे 4 में एक इंक्रीमेंट, 7 में तो डीडीओ बनिएगा, उसका तो अलग स्केल ही चेंज हो जाएगा 7 में। अब जानेंगे दोस्तों प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची। ये 4 तरह का वरीयता सूची बनता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर अभी डिटेल जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के अनुसार प्रोन्नति हेतु वरीयता का निर्धारण प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार आगामी वर्ष के सूची का प्रारूप जनवरी माह के अंत तक मानकों के अधीन वरीयता सूचियों का प्रारूप जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे, और इसका समिति का जो हेड बोस सर्वे सर्वा तो डीसी होते हैं, उसका जो स्थापना का समिति में बैठक होता है, उसी के अनुसार स्थापना समिति का बैठक होकर निर्णय होता है, वही फाइनल डिसीजन होता है। वर्तमान में शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट के अनुसार 4 तरह की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अभी आइए देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखते हैं वरीयता सूची 4 तरह का होगी। उसमें पहला वरीयता सूची क्या है, तो यह सूची ग्रेड 3 के प्रोन्नति के लिए बनेगी। ग्रेड 3 यानी 1, 2 वाले इसमें 3 में जाएंगे। इस सूची में प्रथम तो उन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा जाएगा जिन शिक्षकों की ग्रेड 2 में न्यूनतम से 12 वर्ष की हो, तत्पश्चात उन प्रशिक्षित शिक्षकों को जिनकी ग्रेड 2 में न्यूनतम से 18 वर्ष की हो, यानी जो 12 वर्ष हो गए उनका हो जाएगा प्रशिक्षित, स्नातक प्रशिक्षित जो 12 साल के हो गए। उसके बाद जो इंटर प्रशिक्षित, यानी कहने का मतलब जिन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाया उसके लिए, तो ये हो गया। ये इसमें 3 में आएंगे, तो इसे 2 तरह का बनेगा। 3 में एक ग्रेजुएशन वाला, एक इंटर वाला, मैंने जिसका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसका अलग बनेगा, पहले उनका बनेगा, बाद में इंटर वाला का। ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब सूची 2 में देखिए, ये ग्रेड 4 के लिए बनेगा। इसमें क्या होगा, तो यह सूची सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि वाणिज्य स्नातक, कॉमर्स वाले भी अब जुट गए हैं, सहित गणित एवं विज्ञान तथा भाषा के लिए अलग अलग बने, मतलब आर्ट्स, साइंस और भाषा सबके लिए अलग अलग बनेगा। यानी सामाजिक विज्ञान और ये जो है भाषा का अलग अलग बनेगा। और इसमें सिर्फ वही आएंगे, कौन आएंगे, जो स्नातक हैं। अगर इंटर वाले हैं तो इंटर वाले इसमें आएंगे ही नहीं, वो वहीं आउट, यानी 1, 2, 3 के बाद वो खत्म हो गए। सिर्फ नाम रहेगा सूची में लास्ट में वरीयता में, लेकिन ये जो है मेन सूची 4 में आएंगे वही जो स्नातक है। तो ये हो गया। इसका अलग अलग बनेगा तीनों का, यानी आर्ट्स का अलग बनेगा, विज्ञान का अलग बनेगा और भाषा का अलग बनेगा। आर्ट्स में तो आप कॉमर्स भी आ गए हैं। तो ये हो गया वरीयता सूची 2, जिसमें 4 आएंगे, और वरीयता सूची 1, जिसमें 1 से 3 आएंगे। अब आगे चलिए,
अब देखिए वरीयता सूची 3, यह सूची ग्रेड 6 में प्रोन्नति के लिए होगी, यानी जो 4 के बाद 5 में आएंगे तो स्पष्ट है कि 5 में वही आएंगे स्नातक वाले, तो जो स्नाकोत्तर रहेंगे उसका पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद स्नातक वाला का। यानी ग्रेड 6 में यह सूची सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, स्नातक, प्रशिक्षण, वेतनमान, योग्यता सहित गणित, विज्ञान तथा भाषा के शिक्षकों लेके अलग अलग नहीं बनेगी, ये एक ही साथ बनेगी। जैसे 4 में अलग अलग बना था तीनों का, वैसा इसमें नहीं होगा, ये समेकित बने जाएगा। और इसमें समेकित बनेगी, उसमें स्नातक वाला सबसे ऊपर रहेंगे, स्नाकोत्तर वाला पीजी वाले सबसे ऊपर रहेंगे, और जिनकी 12 साल की सेवा हो गई, और स्नातक वाले उसके बाद रहेंगे जिनकी सेवा 18 वर्ष की हो गई हो। कहने का मतलब ये जो है स्नातक वाले यहीं तक आएंगे, लेकिन वो नीचे रहेंगे। स्नातक वाले भी आएंगे लेकिन नीचे रहेंगे, पीजी वाले यहाँ स्नाकोत्तर वाले ऊपर में रहेंगे, और वो वही जाएंगे 6 में, तो 5 से 6 में आएंगे, यानी वरीयता सूची 2 हो गया। अब देखिए वरीयता सूची 4, जिसमें कि ग्रेड 7 और 8 वाले आएंगे। यानी ग्रेड 7 वाले कौन आएंगे, तो स्नाकोत्तर है तो उसका एक लिस्ट बनेगा, यानी इसमें वही जाएंगे जो पीजी किए हों, तो पीजी वाले जाएंगे। उसके बाद इसका जो है स्केल ही चेंज हो जाता है, और फिर 8 में जब ये लोग जाएंगे तो पीजी वाले ही जाएंगे, और पीजी वाले जो जाएंगे तो उसमें स्केल चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम का 8 में जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा बिग अपडेट था, आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया। और अगर आपको कोई और चाहिए किसी भी तरह का शिक्षकों से संबंधित किसी भी तरह का आपको चाहिए, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित या और किसी भी तरह का, तो आप कमेंट करें, उसके अनुसार बन जाएगा। कहने का मतलब देखिए सार में और एक बार बता दे रहे हैं कि अभी जो नया बहाली हुए हैं, कहने का मतलब 15 सालों में 6 to 8 का अलग बहाली हुआ है, तो 6 to 8 से स्नातक से वो ऊपर जाएंगे, लेकिन स्नाकोत्तर वाले ही 7 में वो लोग भी जाएंगे। और 1 to 5 वाले के लिए अब चेंज हो गया है, ये जो नया बहाली 15 सालों से जो हुआ है उसका प्राइमरी शिक्षक का बात कर रहा हूँ, उसमें है कि वो लोग 6 to 8 में जाने के लिए, यानी स्नातक होने के लिए ग्रेड उसको जो है आपको टेट अलग से पास करना होगा, उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यानी 6 to 8 वाला टेट उसको पास करना होगा, तभी वो लोग आगे प्रमोशन में जाएंगे, नहीं तो बस उसी में रिटायर हो जाएंगे। जैसे जो है ना, ये जो इंटर ट्रेनिंग या इंटर प्रशिक्षित वाले ग्रेड 4 तक नहीं जाते हैं, यानी 3 तक ही जाके ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही वो लोग का हाल हो गया, वहाँ अलग हो गया। पहले जो पूर्व में, उससे पूर्व जो शिक्षक है वे अगर स्नातक हैं फिर स्नाकोत्तर हैं तो वे 7 तक जाएंगे। दोस्तों ये बिग अपडेट था, नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।